नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। थोड़ी देर में संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब निगाहें राहुल गांधी की संसद में एंट्री को लेकर हो जाएंगी। राहुल गांधी जब संसद में आएंगे तो क्या तस्वीरें नजर वहां पे आएंगे। राहुल गांधी जब संसद में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, वहां से मैसेज क्या जाएगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल भी उठा रही थी, लेकिन आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई उससे ठीक 2 घंटे 10 बजे के करीब अधिसूचना जारी कर दी गई कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। सांसद मनिकम टाइगर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है, अब आपको लगता है कि राहुल गांधी संसद में आने के बाद अपनी बात भी रखेंगे? राहुल गांधी जी कभी भी सच्चाई बोलते हैं और उनका सच्चाई का वजह से लोगों ने साजिश करके उनका पार्लियामेंट से बाहर करवाया और अभी जीत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का द्वारा हमारे लिए ऑर्डर मिला है, उसको ऑनरेबल स्पीकर ने इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए राहुल जी आज वापस आएंगे पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इतिहास वाली दिन है आज हमारे लिए, कांग्रेस लोकसभा एमपी के लिए। और राहुल गांधी जी आज वापस आएंगे। आने के बाद पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना। दुख है आपको इस बात का कि जिस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता छीनी गई थी, उस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई, देरी की गई थोड़ी सी। वो फ्राइडे कितना जल्दी से 24 घंटे का अंदर मैजिस्ट्रेट का कोर्ट का ऑर्डर का यूज़ करके डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी जी का 3 दिन लगाया राहुल गांधी जी का दोबारा रीइंस्टेट करने में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का। बट हम लोग इसका ऊपर एक साजिश देखते हैं, सरकार इसका पीछे साजिश करती है। बट अभी ऑनरेबल स्पीकर ने सही निर्णय लिया है, उस साजिश का हार हुआ है और ऑनरेबल स्पीकर का निर्णय का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, मोदी सरकार की पराजय है। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर सरकार और बीजेपी ने कहा है कि नियम के तहत राहुल की सदस्यता बहाल की गई है। संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय क्या, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, अब सबको इंतजार है राहुल गांधी की संसद में, लोकसभा में एंट्री कैसी होगी, किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए रवि, राहुल गांधी की एंट्री को ग्रैंड बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और सभी लोकसभा के सांसदों को गेट नंबर 1 पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 11:45 से 12 बजे के बीच में, क्योंकि 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है, उसी बीच में राहुल गांधी संसद भवन के गेट नंबर 1 पर पहुंचेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं। उनका भी स्पीकर गैलरी का पास बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। हो सकता है राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहें। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से वो अध्यक्ष होने की हैसियत से वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहें। लेकिन अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनका वेलकम किया जाएगा और फिर वो राहुल गांधी की अगुवाई में सभी सांसद लोकसभा में प्रवेश करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों को एक इस बात का मलाल रहा है कि जिस तत्परता के साथ, जिस तेज़ी के साथ उनकी सदस्यता खत्म की गई थी, उस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई। 72 घंटे का वक्त लग गया, जबकि सदस्यता खत्म होने में 24 घंटे से कम का वक्त लगा था और तुरंत उनकी सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई, उनका घर छीन लिया गया।
लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता बम बम हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद काफ़ी खुश हैं, काफ़ी तेवर में हैं, काफ़ी उन्हें लगता है कि इस जीत के बाद वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, वायनाड के लोगों को 100 दिन से ज़्यादा बिना सांसद के रहना पड़ा, उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको जलील किया गया, उनको ये कहा गया कि राहुल गांधी ने इस तरीके का वक्तव्य दिया था जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से जो सज़ा सुनाई गई वो सज़ा काफ़ी है और उनकी सदस्यता ऐसी लानत पे, उसी वानगी पे चली गई। लेकिन अब चूंकि वो पल आ गया है कि राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में प्रवेश करने वाले हैं और पूरा सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक और इंतजार है रमन लोगों को कि राहुल गांधी, सांसद राहुल गांधी बनने के बाद बोलेंगे कहां? क्या संसद के बाहर पहले कोई बयान सामने आएगा या फिर संसद के अंदर कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होनी है, उसमें राहुल गांधी अपना बयान देंगे, वो पीड़ा भी बताएंगे कि किस तरह से उनको हटाया गया और सच की जीत, ये परसेप्शन, ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो क्या प्लान, क्या रणनीति? रवि, इससे पहले आपने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी और जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई उस पर भी अपनी राय जाहिर की। लेकिन संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद जब वो संसद के अंदर आएंगे तो कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत है। गौरव गोगोई का ये प्रस्ताव है और गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव पर अब राहुल गांधी भी बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद राहुल गांधी के बोलने का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी की पूरी तैयारी है कि इस मसले पर भी वो अपनी बात रखेंगे, किस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई, किस तरीके से मैक्सिमम सजा दी गई, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी इस बात को लेकर राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था कि उनको कोर्ट के द्वारा मैक्सिमम सजा दी गई और ये एक साजिश है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अभी जब हमने बात की उनका यही कहना था कि एक साजिश के तहत जो है उनको मैक्सिमम सजा दी गई ताकि उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाए और वो चुनाव नहीं लड़ सकें, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद अब इन नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से संसद आने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और जब वो अपनी बात रखेंगे तो पूरा देश उसको सुनेगा। और रमन, क्या एक और, क्योंकि यहाँ पे सरकार को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि नहीं राहुल गांधी को जबरदस्ती रोका जा रहा है, जितनी जल्दी गई थी उतनी जल्दी बहाली नहीं हो रही है। लेकिन आज संसद शुरू होने से ठीक लगभग 1-1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। रमन रोक रहा हूं आपको, रमन रोक रहा हूं।